कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल की वजह से सरकारी अस्पतालों में ओपीडीज 2 माह से ज्यादा अरसे से बंद हैं। सरकारी हॉस्पिटल्स का रुख करने वाले गरीब मरीज परेशानी का शिकार हैं और ओपीडीज के लिए प्राइवेट अस्पतालों की महंगी ओपीडीज का रुख करने पर मजबूर हो गए हैं। हुकूमत की तरफ से अभी तक हड़ताल को ख़त्म करने की कोशिशों में कोई संजीदगी नज़र नहीं आती और यंग डॉक्टर्स भी मुसलसल काम छोड़े बैठे हैं। इस पर बात करते हैं, हमारे साथ फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं सेक्रेटरी सेहत बलूचिस्तान नूरुल हक बलोच और चेयरमैन YDA बलूचिस्तान डॉक्टर बहार शाह भी हमारे साथ मौजूद हैं। पहले बात करते हैं डॉक्टर बहार शाह से। डॉक्टर साहब, सूबे में गरीब मरीजों का बुरा हाल है और ऐसे में क्या हड़ताल करना लाजिम है? आपको तो ख्याल करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेशक आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, आई एग्री टोटली, लेकिन मसला ये है कि हम अस्पतालों में क्या इलाज करें। इस वक्त ये आपके एक बात सही करता चलूँ, क्योंकि पिछले 4 महीने से ये स्ट्राइक चल रही है, 2 महीने से नहीं, 1 महीना जो है ना टोकन स्ट्राइक चल रही थी। उसके बाद से चूँकि गवर्नमेंट का ट्रांजिशन आया, नए CM आए, तो उसके बाद से जो है तकरीबन मुकम्मल तौर पर बंद है। अब मसला ये है कि अस्पतालों के अंदर जो सहूलियात का फुकदान है, वो अगर मैं आपकी टीम को दावत देता हूँ वो आ जाएं, तो हम आपको जो है ओपन कैमरा वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से जो नुमाइंदा आता है और सेहत की तरफ से जो भी नुमाइंदा आता है वो आ जाए। हम बल्कि मिल के एक जो है ना विज़िट करते हैं, फिर देखते हैं कि यहाँ पे सेहत का जो फुकदान है, जो बातें चल रही हैं, एक तरफ तो बुलंदबांग नारे हैं और दूसरी तरफ जो अभी आप मुझे सारा कोरोना के जो फिगर्स बता रहे थे, आप बलूचिस्तान से कोरोना के, क्या बलूचिस्तान के अंदर कोरोना नहीं है ये या कोयटा के अंदर? ठीक है, मसला ये है यहाँ पे, क्योंकि आपके जो मुतालबात हैं असल में तो अगर मैं गलत नहीं हूँ यही है कि सहूलियात जो हॉस्पिटल्स में उसकी कमी है, तो थोड़ा स्पेसिफिक हो सकते हैं कौन कौन सी सहूलियात की आप बात कर रहे हैं? अच्छा, उसमें एक नहीं है ये अभी जो है ना, अभी तक फॉर एग्जांपल जब से हमने डिमांड की है, पिछले कोई 6 महीने हो गए, अभी तक हमारा कैथ लैब जिसमें एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी की जो है ना पूरे सूबे के अंदर 2 हॉस्पिटल्स हैं जो टर्शरी केयर है जहाँ पे ये सहूलत मौजूद है। इन दोनों की वो मशीनें ख़राब है। यानी अगर जो कॉमन ज़ुबान में कहा जाता है हार्ट अटैक, हम कहते हैं मायोकार्डियल इन्फाक्शन, इसको आम ज़ुबान में हार्ट अटैक कहा जाता है। अगर वो बंदा, वो पेशेंट कहीं पे पूरा जो बलूचिस्तान के पेरिफेरी है वो सारा जो है ना सेंटर कोयटा की तरफ आते हैं, अगर कोई भी यहाँ पे आ जाता है तो उसको ये सहूलत नहीं मिलती है और वो गिरेबान पकड़ता है डॉक्टर का, वो क्योंकि फ्रंट लाइन फेस करना होता है डॉक्टर्स ने। उसके अलावा ठीक है, जो मेडिसिन्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी वेल नहीं है और अस्पताल के अंदर बाकी जो चीज़ें जो चल रही हैं कि चाहे इंडोर सर्विसेज, अब अगर आप ऑपरेशन थिएटर्स में चले जाएं, चीफ जस्टिस ऑफ बलूचिस्तान के सामने ठीक है जो MSS को बुलाया गया तो उन्होंने साफ कह दिया कि हमने जो ऑपरेशन थिएटर्स के लिए जो इंस्ट्रूमेंट ख़रीदे थे वो आज से 10 से 12 साल पहले ख़रीदे थे, और अब वो जो सीज़र है, जो एक सर्जन को कटिंग सीज़र चाहिए होती है तो वो सीज़र काटती नहीं है और सर्जन जो है क्या करता है वो एडमिनिस्ट्रेशन का गला पकड़ती है और एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना फिर वो डॉक्टर्स के साथ डॉक्टर बहार साहब इस तरह एक सेकंड रुकिएगा। सेक्रेटरी सेहत बलूचिस्तान नूरुल हक बलोच साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सेक्रेटरी साहब, आखिर डेडलॉक है किस मुतालबे पर? कौन सा ऐसा मुतालबा है जो आपको मानने में इतनी देर हो रही है? थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं, बादशाह साहब, बिल्कुल सहूलतें ज़्यादा होनी चाहिए, ये बिल्कुल एडमिटेड है और इंशाल्लाह इसके सिलसिले में कोशिशें भी हो रही हैं और ज़्यादा। अभी मैं सिर्फ कार्डियक के बता दूं, बलूचिस्तान में पहला कार्डियक इंस्टीट्यूट इंशाल्लाह इस अप्रैल से फंक्शनल हो रहा है। बहुत बड़ा ह्यूज कम्प्लेक्स तैयार हो गया है, रिक्रूटमेंट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। हमने अपने सारे डॉक्टर्स, पैरामेडिक इस वक्त भी ट्रेनिंग्स पर हैं, रावलपिंडी, कराची, सब जगह, और इंशाल्लाह इस अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। स्टेट ऑफ द आर्ट कार्डियक इंस्टीट्यूट बलूचिस्तान में आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। बाकी सिर्फ हमारा जो कैथ लैब खराब था, एक्चुअली मशीन जो थोड़े से थे, एक जो हमारी सर्विस एग्रीमेंट थी वो खत्म हो गई थी, वो ठीक हो रही है। अच्छा सेक्रेटरी साहब, तो 3-4 महीने हो गए, आप सही तरह एंगेज क्यों नहीं कर पा रहे कि ओपीडीज बंद है, इंडोर सर्विसेज बंद है? हाँ, ओपीडीज बंद है। थोड़ी सी डॉक्टर्स का जो कहना है, 1-2 उनके जो मुतालिब, 3 खासकर मुतालिबा बहुत इंपॉर्टेंट थे। एक तो सहूलियत, बिल्कुल हम कहते हैं ठीक है, हम साथ हैं, हम और डॉक्टर इंशाल्लाह मिलकर कर लेंगे। मैंने कहा 11 बिलियन के प्रोजेक्ट हमने अप्रूव किए हैं। बलूचिस्तान में पहली मरतबा 15 टीचिंग हॉस्पिटल्स हमने कर ली और PMC की टीम विजिट करके आ गई थी। इंशाल्लाह PMC की विजिट की रिपोर्ट 2-3 दिन में आ रहा है। PMC एक इंडिपेंडेंट इदारा है, वो हमारे हॉस्पिटल्स को रिकॉग्नाइज कर रहा है। दिस मीन्स कि हमारे पास फैसिलिटीज DHQ लेवल तक हमने पहुंचा दी है और भी पहुंचाएंगे इंशाल्लाह, बिल्कुल ठीक है। दूसरे जो मेन मुतालबा है, 3 मुतालबा बहुत जो सामने आए थे। एक ये है कि हमारे पास जो यंग क्वालिफाइड FCPS जो लड़के, जो नौजवान डॉक्टर्स अभी फारिग हो गए थे अपनी ट्रेनिंग से, बहुत जरूरत है कि उनकी
इनकी फैसिलिटीज को, इनकी सर्विसेज को यूज किया जाए डाउन टू डिस्ट्रिक्ट लेवल। जो हमारे 3 मेडिकल कॉलेजेस भी हमने रिकग्नाइज करवा दिए, इंशाल्लाह उनकी पोस्टें क्रिएट कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, एग्रीड। दूसरी बात जो ये थी कि पावर्स डेलीगेट होने चाहिए। बहुत अच्छी एक वाईडीए का या हमारे यंग डॉक्टर्स का एक कहना था कि जी पावर्स बिल्कुल कि क्वेटा से डेलीगेट होके एमएसएस के पास और डीएचओस के पास और जो फंक्शनरी नीचे काम कर रहा है उस तक पहुंच जाने से बिल्कुल ठीक है। तीसरी छोटी सी जो एक मुतालबा है जिस पर ये नहीं कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रहा है, गवर्नमेंट ने एक हाई पावर्ड कमेटी जो मिनिस्टर हेल्थ है उसके चेयरमैन है उसके अंडर लीडरशिप में बनाया, इंशाल्लाह बात हो रही है। सैलरी इंक्रीज, डॉक्टर साहबान कहते हैं कि चूंकि बात ठीक है कि डॉक्टर्स की सैलरी को थोड़ा सा इंक्रीज किया जाए। आल्दो बलूचिस्तान में पहले से डॉक्टर्स की सैलरीज एक हवाले से हम बहुत अच्छे हैं। मसलन हमारे पास बी कैटेगरी डिस्ट्रिक्ट यानी कि 17 ग्रेड के दीगर अफसरान होते हैं उसका अगर कंपैरिजन किया जाए तो मसलन जो डी कैटेगरी डिस्ट्रिक्ट है उसमें 92,000 हमारे एमओ को एलएमओ को मिल जाता है अगर वो पर्सकल वाशोक बुजाखिल वगैरह में पोस्ट हो जाता है। इवन क्वेटा में भी कोई 40,000 के करीब या 32,000 के करीब इनको एक्स्ट्रा मिल जाता है। इसी तरह हमने अपने असिस्टेंट प्रोफेसर जो पोस्ट किए हैं अपने A1 DHQs हमने पहली मरतबा बनाया, जो टीचिंग बनाए वो 3,50,000 हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं, 3,50,000 एक्स्ट्रा दे रहे हैं। सहूलियत के हवाले से अगर आप शेख ज़ैद चले जाएं, हम भी कहेंगे कि आप शेख ज़ैद हॉस्पिटल चले जाएं तो आप हैरान होंगे कि स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल। नूर साहब, ये सारी कहानियां तो पिछले 3-4 महीने से मीडिया सुन ही रहा है, हल कब निकलेगा इसका? हल इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा क्योंकि डॉक्टर्स भी कह रहे हैं हम एक 4 महीने ऑलरेडी हो चुके हैं नूर साहब, इंक्रीज के फार्मूले पे इंशाल्लाह एग्रीड हो जाएंगे। फाइनेंस डिपार्टमेंट एग्रीड हो जाए हमारे साथ, इंशाल्लाह इसको जल्द अज जल्द हल कर लेंगे। अच्छा डॉक्टर बहार साहब, आपसे जानना चाहेंगे क्या मुतालबात में तनख्वाह भी एक मुतालबा है और आपको क्या उम्मीद है जो आपके मुतालबात हैं वो जल्द आपको लगता है हो जाएंगे पूरे? नहीं, फ़िलहाल तो ऐसी कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही है। मसला ये है कि अभी जो है ना, जो सेक्रेटरी साहब ने एक बात कही कि हमारे डी कैटेगरी के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे जो है ना कि ये तनख्वाह का वो है और ये छोटे फिगर्स हैं, ठीक है। अगर डी कैटेगरी के हमारे पास जो है ना 5 से 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो बाकी पूरा बलूचिस्तान है उसका क्या? और हम चाह रहे हैं कि ये तो जो है ना हम एक बाकी सूबों के इक्वल आना चाह रहे हैं। हम तो इवन इतना कह चुके हैं अगर आप हमें बाकी सूबों को इक्वल ना भी करें, कम से कम उनके लेवल तक तो पहुंचा दें। और दूसरी बात यह है कि अभी 5 तारीख से पिछले 5 तारीख को एक सब कमेटी बनी है। पहले एक मेन कमेटी बनी थी, अब एक सब कमेटी बनी है 5 जनवरी को, और आज 29 जनवरी है। उस सब कमेटी का जो है ना एक भी जो है ना मिनट्स ऑफ मीटिंग तक नहीं आते हैं। हम इनके ऑफिस में जाके बैठते हैं कि खुदारा आके आप मीटिंग्स तो कंडक्ट करें, ठीक है। अब जो है ना सुनने में ये आ रहा है कि 2-3 दिन के बाद फिर जो है ना मिनिस्टर हेल्थ चले जाएंगे कराची। उससे पहले जो है ना हम उनका वेट करते रहे, वो बैठे रहे इस्लामाबाद में एक टीवी का जो है ना एक प्रोग्राम अटेंड करने के लिए गए। इट मीन्स प्रियॉरिटी हेल्थ है ही नहीं। जब प्रियॉरिटी हेल्थ होगी नहीं, नूर साहब तो आप सुन रहे हैं डॉक्टर बहार साहब की बात, आपको तो नूर साहब आपको लग रहा है कि बहुत जल्दी मामला हल हो जाएंगे, लेकिन जिनसे आपने बात कर रही है जो सेक्रेटरी साहब हैं कि मामला हल नहीं होगा, और ये सब कमेटी की बात कर रहे हैं। एक बात सिर्फ सुन ले, एक बात सुन ले। सेक्रेटरी साहब जो है ना ये मेन कमेटी के मेंबर हैं और जो सब कमेटी उन्होंने बनाई है उनके अंदर उनकी मौजूदगी नहीं है। नूर साहब, तो ये जो सब कमेटी है नहीं इंशाल्लाह बादशाह साहब ठीक कह रहा है कि ये वाकई जल्द हाजिर। अच्छा मैं कैटेगरीज पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लूं। हमारे पास 5 मुख्तसरन इसका जवाब दे देंगे। सब कमेटी की मीटिंग क्यों नहीं हो रही? आप उसके मेंबर हैं। सब कमेटी की मीटिंग एक्चुअली हमारे एडिशनल सेक्रेटरी और जो डॉक्टर्स हमारे हैं इनके नुमाइंदे हैं। मैं इंशाल्लाह इसको इंश्योर कर लूंगा कि इसके मिनट्स इशू हो जाए। बिल्कुल ये एक्चुअली फाइनेंस अपने कैलकुलेशन कर रहा है। फाइनेंस डिपार्टमेंट अपना मतलब जो फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्योंकि बहुत ज्यादा है ना सैलरी स्पेशली इम्पैक्ट। अच्छा डी कैटेगरी सिर्फ नहीं है, A-B-C-D कैटेगरी है तमाम डिस्ट्रिक्ट। मतलब क्वेटा ए कैटेगरी में है, बी कैटेगरी में जो लीस्ट जो ज्यादा डेवलप डिस्ट्रिक्ट हैं डिविजनल हेडक्वार्टर्स हैं, डी कैटेगरी हमारा सबसे ज्यादा, ए कैटेगरी में 32,000 है, डी कैटेगरी में 92,000 है और स्पेशलिस्ट को 1,20,000 एक्स्ट्रा दे देते हैं। मतलब मैं बिल्कुल ठीक है कि सैलरीज इंक्रीज। असल में हमने केपी का फार्मूला अडॉप्ट किया था जो पहले था कि 5 कैटेगरी, अब केपी ने अपना रिवाइज किया। नूर साहब मामला तो रिवाइज होना चाहिए। चले बहुत बहुत शुक्रिया नूरुल हक साहब, सेक्रेटरी सेहत बलूचिस्तान हमारे साथ मौजूद थे, और वाईडीए बलूचिस्तान के चेयरमैन डॉक्टर बहार शाह हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मामला फिलहाल फौरी तौर पर हल होते नजर नहीं आ रहे, लेकिन हमारी उम्मीद यही है कि फौरी तौर पर ही मामला हल हो और जो गरीब मरीज रुल रहे हैं उनके मुतालबात, उनके जो उनकी ज़रूरियात हैं वो पूरी हो सके, OPDs खुल सकें, इंडोर सर्विसेज का दोबारा आगाज़ हो सके।